तो आज की जो मेरी क्लास है, हमारी जो क्लास है ना, आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मोबाइल फ़ोन में बोर्नियो स्कीमेटिक्स का रोल क्या है, ठीक है ना? हम कहीं पे भी देखते हैं मोबाइल रिपेयरिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले बोर्नियो स्कीमेटिक्स की बात आती है। हर कोई पूछता है कि बोर्नियो स्कीमेटिक क्या होता है? तो आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ ना, बोर्नियो स्कीमेटिक्स के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है? तो यह यहाँ पर बोर्नियो स्कीमेटिक का सॉफ्टवेयर, ठीक है? तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको डबल क्लिक करते हैं और इसको ओपन करते हैं, ठीक है? ये एक ऐसी सर्विस है जो आपको पेड करके मिलती है, मतलब इसके पैसे आपको देने पड़ेंगे सर्विस के। ये एक मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का टूल्स है। क्या है? मोबाइल रिपेयरिंग का टूल्स। जैसे मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए हर एक टूल्स की रिक्वायरमेंट है ना, वैसे ही बोर्नियो स्कीमेटिक्स की भी रिक्वायरमेंट है। समझ रही है? क्योंकि बोर्नियो स्कीमेटिक रहेगा ना हमारे पास, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो ये है कि हमारा टाइम बचेगा। हमें कोई भी लाइन्स ढूँढने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम फटाक से ढूँढ लेंगे, ठीक है? तो जैसे ही मैंने इसको ओपन करा तो इसने क्या करा, एक आईडी पासवर्ड माँगा, जो पहले ही हमारे रजिस्टर्ड होते हैं। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसको लॉगिन कर दिया और जैसे ही लॉगिन करा, इसका सेटअप ऑन हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें जाना कहाँ पर है, कन्फ्यूज़न कुछ नहीं रखनी है। हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आना है, ठीक है? जहाँ पे लिखा है मोबाइल फ़ोन, जैसे जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ या इसके पास एरो को लेके आता हूँ, तो यहाँ पे लिखा आ जाता है मोबाइल फ़ोन। तो इस वाले पॉइंट पे हमें क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के साथ ही ये अपडेट फाइल्स होगी और इसका वेट करना है जब तक ये फाइल अपडेट ना हो जाए। तो अभी ये फाइल अपडेट हो रही है। अभी इस क्लास में मैं आपको ना बोर्नियो स्कीमेटिक का बेसिक फंडामेंटल समझा दूँ, शुरुआती चीज़ें, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है, सबसे ऊपर दे रखा है मोबाइल फ़ोन सॉल्यूशन, ठीक है? और उसके नीचे दे रखा है स्कीमेटिक्स। तो यहाँ पे हमें काम पड़ेगा दोनों से। तो सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ मोबाइल फ़ोन सॉल्यूशन पे डबल क्लिक करके। जैसे ही मैंने मोबाइल फ़ोन सॉल्यूशन पे डबल क्लिक करा, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, हार्डवेयर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये हार्डवेयर सॉल्यूशन होता क्या है। तो इस पे हम क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने हार्डवेयर सॉल्यूशन पे डबल क्लिक करा, डबल क्लिक करने के साथ ही ये सारे कंपनियों या सारी ब्रांड्स के नाम आ गए। जैसे आपका सबसे ऊपर है अल्काटेल, उसके नीचे ब्लैकबेरी, आसूस, कूलपैड, लीफोन, जियोनी, मतलब जितने भी ब्रांड है, आईफोन, आईपैड, आईटेल, लावा, लेनोवो, एलजी, एक्स वाई जेड, ठीक है? अब मान लो हमारे पास कोई कस्टमर आ गया ओप्पो का फोन लेकर, ठीक है? तो हमें सबसे पहले जाना है ओप्पो पे। ओप्पो पे गए। अब जैसे ही मैं ओप्पो पे गया तो ओप्पो के जितने भी मॉडल हैं जो इसके अंदर अपडेट है, वो सारे के सारे यहाँ पे शो करेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? अब जैसे मान लो कस्टमर लेके आया हमारे पास ओप्पो A5 2020, तो A5 2020 पे डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप A5 2020 पे डबल क्लिक करोगे या जिस मॉडल का होगा उस मॉडल को डबल क्लिक करोगे, डबल क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे ये सारी फॉल्ट की पीडीएफ आ जाएगी। भाई कस्टमर आएगा, कस्टमर किस लिए आएगा हमारे पास? अपना मोबाइल फ़ोन रिपेयर करवाने के लिए आएगा या अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर जो फ़ॉल्ट है वो दिखवाने के लिए आएगा। अब ये सारी फ़ॉल्ट है, कस्टमर बोलेगा भैया मेरे फ़ोन के अंदर वाईफ़ाई काम नहीं कर रहा, या बोलेगा मेरे फ़ोन के अंदर टच काम नहीं कर रहा है, सिम कार्ड नहीं चल रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, माइक नहीं चल रहा है, एलसीडी नहीं चल रही है, एक्स वाई जेड, जितनी भी सारी फ़ॉल्ट है, केवल डेढ़ मोबाइल फ़ोन को छोड़कर सारी फ़ॉल्ट यहाँ पे दे रखी है। समझ में आई मेरी बात? अब मान लो कस्टमर आया, बोला मोबाइल फ़ोन के अंदर डिस्प्ले नहीं आ रही है, तो आपको एलसीडी वाली पीडीएफ को ओपन करना है।
अब जैसे ही मैंने एलसीडी वाली पीडीएफ को ओपन करा, ओपन करने के साथ ही ये एक डायग्राम हमारे सामने बन के आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक कनेक्टर है, ये कनेक्टर किसका पता होगा आपको, क्योंकि यहाँ पर हमने एलसीडी निकाली है तो एलसीडी का ही होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये एलसीडी का कनेक्टर है और ये इस कनेक्टर पे जितनी भी पिन है ना, ये सारी की सारी पिनें इस वाली आईसी से आ रही है और कुछ एक पिनें इधर से भी आ रही है, लाइंस। ठीक है, अब बात होती है अगर हार्डवेयर सॉल्यूशन की, तो सबसे पहले तो जिस बंदे को नॉलेज नहीं है ना, उसके लिए केवल ये एक चित्र है, एक ग्राफिक है, और जिसको नॉलेज है ना इसका, उसके लिए सोल्यूशन। समझ में आ रही है? तो हार्डवेयर सॉल्यूशन क्या है? हार्डवेयर सॉल्यूशन के अंदर ये डायग्राम हमें दिखाता है कि कौन सी लाइन कहां से आ रही है। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, अब यहाँ पे देखो हर एक लाइन के बारे में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये MIPI DSI है ना। MIPI क्या होता है? डिस्प्ले का एक प्रोटोकॉल है ये, है ना। तो इस पे ना मोबाइल फोन की डिस्प्ले काम करती है। अगर यहाँ पे ये एक भी लाइन मिस हो जाएगी ना, तो आप कितनी भी डिस्प्ले डाल दो मोबाइल फोन के अंदर, डिस्प्ले काम नहीं करेगा। समझ में आ रही है? ठीक है, उसके बाद ये LCD टी, मतलब यहाँ पे क्या है ना, मोबाइल फोन की एक लैंग्वेज है ना, वो पूरी की पूरी लैंग्वेज यहाँ पे दिखाई गई है, हार्डवेयर सॉल्यूशन। समझ में आई? अगर मान लो कस्टमर आता है, बोलता है मेरा फोन चार्ज नहीं हो रहा है, तो चार्ज वाले को ओपन कर लो। अब हमने चार्ज वाले को जैसे ही ओपन करा, तो यहाँ पे क्या क्या आता है वो भी देख लेते हैं। देखो, कभी भी कोई भी डायग्राम हम ओपन करेंगे ना, तो सबसे पहले ना नीचे की लाइंस को पढ़ेंगे, कलर्स वाली। सबसे पहले तो अगर हम इस डायग्राम को रीड करेंगे ना, तो हमें तो ये पता होना चाहिए कि वीबस होता क्या है, वीबैट होता क्या है, बैटरी थर्म क्या होता है, बैटरी आईडी क्या है, यूएसबी एचएसडीपी और ये डीएन क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे इस डायग्राम का फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमें एक ही बार में ये डायग्राम से पता चल जाता है कि कौन सी लाइन कहाँ पे जा रही है। ठीक है, जैसे अगर हम वीबस की बात करें, तो ये वीबस की लाइन, मतलब चार्जिंग जैक की पिन नंबर 1। अब ये लाइन यहाँ से कनेक्ट होकर एक यहाँ पे एक टेस्टिंग पॉइंट है, इसको टच करते हुए कुछ कंपोनेंट से होते हैं। यहाँ पे देखो एक ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी लगी हुई है, यहाँ से होते हुए अब देखो इस आईसी के अंदर जा रहा है, तो इसका मतलब है ये 5 वोल्टेज इस आईसी के अंदर आएगा और ये चार्जिंग आईसी है। अब अगर होगा क्या, अगर मेरे पास ये डायग्राम नहीं होगा और अगर मुझे कुछ भी काम करना होगा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? सारी जाली काटनी पड़ेगी, ये वाली भी जाली काटनी पड़ेगी, ये भी काटनी पड़ेगी, ये भी। और अगर ये डायग्राम होगा तो मुझे एक ही बार में पता चल जाएगा कि चार्जिंग सेक्शन ये वाला है यहाँ पर। तो कितना टाइम बचता है हमारा? समझ में आ रही मेरी बात? तो पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा टाइम बचता है इससे, और इससे हमें ये पता चलता है कि कौन सी लाइन कहाँ पे जा रही है, किस किस कंपोनेंट से टच होते हुए जा रही है। ये होता है हार्डवेयर सॉल्यूशन। ठीक है, अब अगर हम हार्डवेयर सॉल्यूशन को छोड़कर इसमें दूसरी चीज देखें, इसके बाद इसमें क्या है, तो इसके बाद हार्डवेयर सॉल्यूशन के बाद यहाँ पे नीचे दे रखा है बीट मैप। ठीक है, तो बीट मैप क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। ये बीट मैप भी हमारे ना बहुत यूजफुल चीज है। अब जैसे मान लो हमारे पास कोई सैमसंग का फोन है, ठीक है, अभी मैं आपको नॉर्मली समझाता हूँ बीट मैप हमें कब काम आएगा। देखो ये है क्या, ये चार्जिंग जेक है। क्या है ये? चार्जिंग जेक। अब ये चार्जिंग जेक है ना, अब मान लो बहुत से हमारे पास पता चैलेंज क्या होता है मार्केट के अंदर, कि कभी भी हम चार्जिंग जेक निकालते हैं ना,
तो चार्जिंग जैक निकालते के साथ साथ बहुत से प्रिंट निकाल देते हैं। समझ में आई मेरी बात? जब प्रिंट निकल जाएगा तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है यार इस प्रिंट को हम जोड़े कहाँ से? ठीक है, अगर बीट मैप मेरे पास होता है तो बीट मैप जैसे मान लो ये वाला प्रिंट निकल गया तो मैं एक क्लिक करूंगा मुझे बता देगा ये कहाँ से आ रहा है इसका सप्लाई। तो मैं क्या करूंगा, इस पर क्लिक करा, क्लिक करने के साथ ही पता चल गया कि इसकी सप्लाई यहाँ से आ रही है। समझ में? अब अगर दूसरा प्रिंट कोई भी प्रिंट चला जाएगा तो एक ही बार में बता देगा इसकी सप्लाई कहाँ से जा रही है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। तो टाइम कितना बचेगा पहले चीज। दूसरी चीज, एक ही बार में आप प्रॉपर तरीके से वर्क कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो बीट मैप है ना, ये बीट मैप कहाँ कहाँ यूज होता है? ये केवल यही यूज नहीं होता है, कई बार क्या होता है ना, हम आईसी को निकालते हैं और आईसी को निकालते समय कोई आईसी की बोल ही निकल जाती है। जैसे यहाँ पे एक आईसी लगी हुई है, ठीक है ना, अब मैंने इस आईसी पे काम करा और काम करते समय ये वाली बोल को डैमेज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि इस आईसी की बोल की लाइन इस वाले कंपोनेंट से आ रही है। तो मैं एक माइक्रो जंपर इस पे लगाऊंगा और माइक्रो जंपर लगाने के बाद आईसी को क्या कर दूंगा, इंस्टॉल कर दूंगा। तो बीट में मोटा मोटी अगर मैं आपको बताऊंगा तो सीधा सा बता है कि कौन सी सप्लाई कहाँ पे जा रही है, एक क्लिक से पता चल जाएगा, ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं इस पे एक क्लिक करूंगा मुझे पता चल जाएगा इसका सप्लाई कहाँ कहाँ जा रही है। देखो, जब मोबाइल फोन के अंदर हाफ सॉर्टिंग होती है, जब मोबाइल फोन के अंदर माइनर सॉर्टिंग होती है, जब मोबाइल फोन के अंदर फुल सॉर्टिंग होती है, उस कंडीशन में बीट में हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है सॉर्टिंग निकालने के लिए। उससे एक क्लिक से हमें पता चल जाएगा कि सॉर्टिंग कहाँ कहाँ पे है। जैसे मान लो कोई फोन आया, शॉर्ट सर्किट है, अब जब तुम मल्टीमीटर से उसको ट्रेस करोगे तो आपको सारे ही कंपोनेंट उसमें क्या करेंगे, शॉर्ट दिखाएंगे। समझ में आ रही? अब इसमें क्या है कि आपने एक कंपोनेंट पर्टिकुलर चेक कर लिया कि ये वाला शॉर्ट है, तो सीधा इस पे क्लिक कर दो, ये किस किस से जुड़ा हुआ है एक ही बार में पता चल जाए। अब ये देखो, अगर ये शॉर्ट दिखा रहा है तो ये इस आईसी से जुड़ा है, आईसी भी शॉर्ट है। नहीं तो मैं क्या करूंगा, सारे कंपोनेंट को निकालूंगा, देखूंगा, रोजी लगाऊंगा। इसमें क्या होगा, एक भी बार में आपको पता चल जाएगा कि जो कंपोनेंट शॉर्ट है वो और किस किस से जुड़ा हुआ है। समझ में आई बात? तो ये तो होता है बीट मैप। अब बीट मैप के बाद इसके अंदर क्या दे रखा है, इसके अंदर दे रखा है स्कीमेटिक्स। ठीक है, अब देखो स्कीमेटिक की अगर हम बात करें ना, सबसे पहले देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको स्कीमेटिक के बारे में बताता हूँ। अभी मैं हार्डवेयर सॉल्यूशन में आपको लेके चलता हूँ दोबारा। और यहाँ पर हम फॉल्ट निकालते हैं चार्जर की। देखो, जब हम हार्डवेयर सॉल्यूशन में चलते हैं ना, हार्डवेयर सॉल्यूशन हमें सिर्फ ये बताता है इन और आउटपुट वोल्टेज। मतलब यहाँ से ये 5 वोल्टेज जा रहे हैं, 5 वोल्टेज यहाँ से जा रहे हैं, और ये 5 वोल्टेज सीधा का सीधा इस ओवीपी आईसी से होते हुए इस आईसी में चला गया और यहाँ से वोल्टेज निकल गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं दिखा। मतलब आईसी का इनपुट वोल्टेज और आईसी का आउटपुट वोल्टेज। ठीक है ना, लेकिन रिपेयरिंग यहाँ पे नहीं है। अब हमें जाना पड़ेगा स्कीमेटिक। स्कीमेटिक हमें बहुत ज्यादा डीपली सारी चीजें दिखाता है। तो देखो, अब स्कीमेटिक में चलते हैं इसी पर्टिकुलर मॉडल की। है ना, अब हम स्कीमेटिक में इसी पर्टिकुलर मॉडल पे आ जाते हैं। देखो, जब हम स्कीमेटिक पे जाएंगे ना तो हमें दो चीजें मिलेगी, एक मिलेगा लेआउट, और दूसरा मिलेगा स्कीमेटिक। देखो, लेआउट क्या होता है, लेआउट के अंदर ये जितने भी कंपोनेंट है ना, सबकी डायरेक्शन दे रखी है कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, और ये देखो, ये यहाँ पे जितनी भी आईसी है, जितने भी कंपोनेंट है, सबको एक नंबर दे रखा है। ठीक है, तो अभी हम, अगर मुझे देखना है चार्जिंग की लाइन,
तो ये वाला चार्जिंग का कनेक्टर है ना, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला यहाँ से चार्जिंग की लाइन स्टार्ट होती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस लेआउट में से इस कनेक्टर की नंबर को कॉपी कर लेना है। कॉपी करा, और कॉपी करने के बाद मेरे को आना है स्कीमेटिक से, ठीक है। अब स्कीमेटिक के अंदर या तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल F दबा के, कंट्रोल V दबा के, इंटर दबा के, ठीक है। जैसे हम इसको इंटर दबाएंगे, इंटर दबाने के बाद ये देखो, ये वो पूरा कनेक्टर आ गया हमारे साथ। और ये कनेक्टर की कितनी पिन है, टोटल 34 पिन का है, 34 पिन का कनेक्टर, ठीक है। अब इस 34 पिन के अंदर चार्जिंग की पिन कौन सी भैया, ये कैसे पता चलेगा हमें? ये पता हमें यहाँ से चलेगा। देखो ये यहाँ पे लिखा ना वी बस इन, ये देखो यहाँ पे इन हो रहा है, मतलब यहाँ से पिन नंबर 29 और 30 से ये ना 5 वोल्टेज निकल के एक टेस्टिंग पॉइंट पे जाएगा, फिर एक जीनर डायोड लगा हुआ है, और उसके बाद ये आगे लाइन जाएगी, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इस पर क्लिक करा, और क्लिक करने के बाद ये देखो ये लाइन आगे जा रही है। यहाँ पे नीचे एक कैपेसिटर लगा है, एक यहाँ पे 0 ओम का रजिस्टर लगा है, ये देखो ये एक ओवीपी लगा हुआ है, और फिर ये क्या हो गया, करंट आगे चला गया। अब जैसे ही आगे जाएगा, अब उस पर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद ये वही चार्जिंग आईसी है, देखो ये वाली, ये रही, ये चार्जिंग आईसी। यहाँ पे तो सिर्फ इतना ही दिखा रहा है कि ये आईसी के अंदर करंट आ रहा है और ये आईसी से निकल रहा है, लेकिन इससे बात नहीं बनने वाली है। ये वाली जो आईसी होती है ना, ये आईसी एक प्रोटोकॉल पे काम करती है, I2C प्रोटोकॉल पे, ठीक है। अब वो प्रोटोकॉल की लाइन कौन सी है, वो हमें हार्डवेयर सॉल्यूशन नहीं दिखाएगा, वो हमें स्कीमेटिक दिखाएगा। हमारे मेरी बात, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये चार्जिंग का जो लाइन है ना, इसकी पिन नंबर 1 और 24 में क्या हो गया, इन हो गया, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये आउट होगा पिन नंबर 13 और 14 से, ठीक है। समझ में आ रही है, ये वाले, ये इसकी पिन नंबर 1 और 24 है, ठीक है। यहाँ पे ये इन हुआ, और ये 13 और 14 से ये आउट हुआ, आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। लेकिन 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 अब यहाँ पे ये चार्जिंग आईसी ना अंडर सीपीयू काम कर रही है। देखो ये रहा, ये I2C प्रोटोकॉल, इस आईसी की पिन नंबर 6 और 5 में सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक की लाइन। अब जैसे ही मैंने इसको क्लिक करा ना, तब ये मुझे आगे दिखाएगा कि इस लाइन में 2 रजिस्टर भी लगे हुए हैं। अगर ये रजिस्टर खराब हो जाएंगे ना, तब भी मोबाइल फोन में चार्जिंग नहीं है, या इस रजिस्टर पे 1.8 वोल्टेज नहीं आएगा ना, तब भी मोबाइल फोन फेक चार्ज पे चला जाएगा। अब चैलेंज क्या है, चैलेंज ये है कि सर ये हमें पता कैसे चलेगा कि ये रजिस्टर बोर्ड में लगा कहाँ पर है। तो हमें क्या करना है, इस नंबर को कॉपी करना है, कंट्रोल-C, और कॉपी करने के बाद लेआउट में हमें इसकी डायरेक्शन देखनी है कहाँ पे लगा है, तो कंट्रोल-F, कंट्रोल-V, इंटर। जैसे मैंने इसको इंटर दबाया, तो यहाँ पे देखो 3 टेस्टिंग पॉइंट है, उसके जस्ट बगल में ऊपर की साइड। अब देखो ये बोर्ड में देखते हैं कहाँ पर है, देखो ये 3 टेस्टिंग पॉइंट है, इसके जस्ट बगल में ये रहा। अगर ये रजिस्टर उखड़ जाता है यहाँ पे, कितना भी चार्जिंग जैक चेंज कर दो, चार्जिंग आईसी चेंज कर दो, कुछ भी चेंज कर दो, मोबाइल फोन चार्ज होगा ही। मोबाइल फोन तभी चार्ज होगा जब ये प्रोटोकॉल्स की लाइन भी ओके हो, ठीक है। तो इससे आगे हम आपके लिए एक और वीडियो बनाएंगे, और अगर आपको इससे आगे वीडियो देखना है तो कमेंट में जरूर कमेंट करके हमें बताएं। थैंक यू सो मच।